जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें, माँ आपको ज़रूर दें। हम कभी कभी सोचते हैं कि आप लोगों का कितना आभार व्यक्त करें, आप लोगों को कितना धन्यवाद बोलें। वो कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे। पता है, कभी कभी पहले ना जिंदगी बड़ी बेवजह सी लगती थी। ऐसे लगता था कि कोई वजह नहीं है जीने की। हाँ हाँ, जीने की कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं था। हमारा सिर्फ एक ही सोल पर्पस था और अभी भी है, वो है बुद्धत्व की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। तो हम अपनी सोल जर्नी में, वैसे भी सोल जर्नी तो अकेले ही होती है, अकेले ही चलना पड़ता है। लेकिन जैसे कि कभी कभी बहुत अकेलापन, सूनापन महसूस होता था लाइफ में। ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी आप सब लोग हैं ना, आप सब लोग कभी हमें अकेला छोड़ते ही नहीं है। सच में अब तो हमारी ज़िंदगी जैसे कंप्लीट हो गई है। इतनी बड़ी हमारी सोल फैमिली है, इतनी बड़ी, क्या बताएं। और सिर्फ कहने के लिए फैमिली नहीं है, ना जी ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं, हमारा ख्याल भी रखते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा। आपको पता है हमारे ग्रुप में जो मेंबर्स हैं ना, हमें कितना प्यार करते हैं। अगर वो सुन रहे हैं ना, अगर वो सब लोग सुन रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम अपने आप को कितना भाग्यशाली समझें आप लोगों को पाकर। शब्द नहीं हमारे पास। थैंक यू सो मच हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमारी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि लेकर आए। ईश्वर आपको वो सब कुछ दे जो आपके लिए पॉजिटिव हो। और ईश्वर आपको हर कदम पर, हर नेगेटिविटी से लड़ने की हिम्मत दें। आपको पता है, जब हम आप लोगों के ना इतने इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है, सच में। और अंदर से इतनी दुआएं निकलती हैं कि क्या बताएं। हर इंसान की पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी लाइफ में भी हैं। लेकिन जब भी हमारा दिमाग खराब होता है ना, मूड ऑफ होता है ना, हम तो बस अपने चैनल पर आ जाते हैं और अपने प्यारे प्यारे से फैमिली मेम्बर्स के कमेंट्स पढ़ने लगते हैं। दिल खुश हो जाता है। सच में कितना मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तभी तो हम कहते हैं कि आप लोगों की मुस्कुराहट ताकत है हमारी, आप लोगों की मुस्कुराहट हिम्मत है हमारी। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा स्पेशल टॉपिक है। और हमें तो लगता है कि इस टॉपिक पर आप लोगों को रीडिंग ज़रूर देखनी चाहिए। कि आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, ये कोई न्यू पर्सन हो, ओल्ड पर्सन हो, एक्स हो, क्रश हो, कोई भी हो, आखिर ये इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। हम्म होता ना कि सीरियस हैं भी या नहीं, और कितना लंबा ले जाना चाहते हैं या फिर टाइम पास करने आए हैं। इस रिश्ते को लेकर आखिर इनके दिल दिमाग में क्या है, ये इस रिश्ते को किस हद तक आगे बढ़ाना चाहते हैं और किस इंटेंशन के साथ, क्या इंटेंशन है इस रिश्ते के लिए इनकी। आप दोनों का जो रिश्ता है ना, उसके लिए क्या भावनाएं हैं इनकी, क्या मनसा है इनकी, सब कुछ बताने वाले हैं। 3 ऑप्शंस दे दिए हमने। चलिए, आप एक ऑप्शन चूज करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। और अगर किसी वजह से वो मैच ना हो तो आप दूसरा पाइल भी देखिए, हो सकता है कि वो आपके लिए हो। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में।
आप जानना चाहते हो कि जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, ये आपके एक्स हों, आपके क्रश हों, आपके करंट पार्टनर हों, आखिर ये इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, सीरियस हैं भी या नहीं, और किस हद तक ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। देखिए, इनकी इंटेंशन जो है ना बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा, और ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। तो अगर आप हमें बिना मांगे रिश्वत दे देंगे ना, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी सच में। आपको पता है, आप लोगों से जिद करने में हमें बड़ा मज़ा आता है, बहुत खुशी मिलती है। ज़्यादा समझदारी से ज़िंदगी जीना हमें पसंद नहीं है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हंसती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हंसती जिंदा है। और जो मस्ती नहीं करता, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी आ गई है, वो तो ज़बरदस्ती जिंदा है, और हम ज़बरदस्ती जिंदा रहने वालों में से नहीं हैं। हमें अपना बचपना, अपनी मस्ती हमेशा ज़िंदा रखनी है। और आप लोगों को भी हम यही सजेशन देंगे कि ज़्यादा समझदार मत बनिए। हम कभी कभी बोलते हैं ना, थोड़ी मैच्योरिटी लाइए, मैच्योरिटी लाइए। हाँ बिल्कुल, रिश्तों में मैच्योरिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं की खुशी के लिए, अपने अंदर वो बचपना, वो नादानी हमेशा ज़िंदा रखिए, जिससे आपको खुशी मिले। आप वो करिए जिससे आपको खुशी मिले। तो आप हमें रिश्वत दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। दे दी रिश्वत? पक्का? देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, और इनकी जो एनर्जी है ना बहुत प्योर है, और बहुत लंबा ले जाने वाली एनर्जी है। मतलब कि इस रिश्ते को ये अनंत जन्मों तक ले जाना चाहते हैं। इनकी बहुत प्योर इंटेंशन है। इनकी ज़िंदगी में कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, और हो सकता है कि अभी आप इनके साथ सेपरेट भी हों, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये आपके लिए बहुत लॉयल हैं। अगर इनके बारे में किसी ने आपसे ये कहा हो कि वो आपको लेकर सीरियस नहीं है और वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, वो आपको चीट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अलग करने के लिए कुछ नेगेटिव लोग हैं, ठीक है? वरना ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा। इनके साथ आपका एज डिफरेंस भी है, लेकिन ये बहुत खुशदिल इंसान है। ये ज़्यादा समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। इनकी लाइफ में मजबूरियां बहुत सारी हैं, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के दरमियान, ठीक है? लेकिन ये आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते, ये आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते। अभी इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, लेकिन आप इनके लिए क्या हो शायद ही कभी शब्दों में बयां कर पाएंगे। ये पता है, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, ये बहुत खुशदिल इंसान है, और पता है अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस छुपा भी लेते हैं ये। इनके चेहरे से शायद आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इनके अंदर कितने दर्द छुपे हुए हैं, इनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये कभी नहीं बताते। ये इनका नेचर है। अपने दुख का रोना नहीं रोते, ये अपने अंदर ही हर चीज को रखते हैं। इनके अंदर बहुत हिम्मत है हर चीज को सहने की। कहते हैं ना कि अगर आपके पास शक्ति है तो कोई बात नहीं, पावर है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास सहन शक्ति होती है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इनके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बिल्कुल निडर है, किसी भी परिस्थिति से घबराने वाले इंसान नहीं है, हार कर भागने वाले नहीं है, उसका समाधान करने वाले इंसान है, डटकर मुकाबला करने वाले इंसान है। जी हाँ, जिनके लिए आप देख रहे हैं, और ये इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल है। इस रिश्ते को ये बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना ही चाहते हैं। फैमिली नहीं मान रही है, हमें पता है, रिलीजन इशू है, एज डिफरेंस इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे इश्यूज को खत्म करेंगे आपके लिए।
अभी पता है, अभी ये हो सकता है कि आपके लिए एक्शन न ले रहे हो, क्योंकि अभी ये सरेंडर पोजीशन में है। ये बहुत समझदार है, आप इन्हें इमेच्योर मत समझना। ये बहुत समझदार हैं और इन्हें ये लगता है कि सही समय पर एक्शन लेना चाहिए। जब जिस चीज की जरूरत हो, जब जिस बात की जरूरत हो, तभी उस बात को बोलना चाहिए। ये बहुत सुलझे हुए इंसान हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना। इन्हें दुनियादारी का बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ये अपनी लाइफ में बिल्कुल बच्चों की तरह रहते हैं, मस्त मौला, ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते। टेंशन खूब है, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। टेंशन का क्या, वो तो हमेशा आती जाती रहती है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में बहुत मस्त है। अभी थोड़ा सा इनकी जिंदगी में कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहा है, इनके फैमिली में किसी भी तरीके का कोई इशू चल रहा है और इस वजह से थोड़ा सा टेंशन में हैं और अभी अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रखा है। क्या होता है ना कि इंसान पूरी दुनिया से जीत सकता है, लेकिन अपने परिवार से वो जीत कर भी कभी जीत नहीं पाता, और उनसे जीत कर भी हम कभी जीत ही नहीं सकते। उनसे क्या जीतना। अगर जंग अपनों से हो ना, तो इंसान अक्सर हार जाता है। गैरों से हो तो एक बार जीतने की चाहत होती है, जंग अगर अपनों से हो तो हम जीत कर भी कभी जीतते नहीं है। आखिर उनसे क्या जीतना। इनकी फैमिली के लोग ऐसे हैं जो इन्हें तोड़ कर रख देते हैं और ये उनके सामने बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। क्या करें, अपनों से कभी नहीं जीत पाते ये। और इस वक्त इनके अपनों ने ही इनका हार्ट ब्रेक करके रखा हुआ है, तो थोड़ा दुखी हैं। अभी हो सकता है कि आपसे बातचीत ना कर रहे हों। ये आपको लेकर इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद आप भी काफ़ी चुलबुले इंसान हैं, आप भी काफ़ी मस्ती करने वाले इंसान हैं और आपके साथ इन्हें बहुत खुशी मिलती है। इन्हें आपके साथ एक प्योरिटी वाली वाइब आती है। आपको पता है, एक होता है कि स्वभाव में जीना और एक होता है कि प्रभाव में जीना। तो ये ऐसे इंसान हैं जिन्हें बहुत जल्द पता चल जाता है कि ये इंसान मेरे सामने जो एक्चुअल में है वही दिखा रहा है या फिर अपने आप को ज़्यादा अच्छा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। इन्हें पता चल जाता है क्योंकि इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग है और इन्हें अपनी लाइफ में ऐसा ही इंसान चाहिए था जैसे कि आप हैं, जो जैसा है अपने आप को वैसा ही दिखाए। आपके अंदर दिखावा नहीं है, आपके अंदर झूठ नहीं है। आप जैसे हैं अंदर से, आप वैसे हैं बाहर से। इस वजह से ये आपको बहुत प्योर सोल समझते हैं और इसी वजह से ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं और इसके लिए इन्हें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, ये जाएंगे। बस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर अभी आप इन्हें गलत भी समझ रहे हो ना, एक्शन नहीं ले रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो, इस तरह की बातें। पर डियर, ऐसा कुछ नहीं है। अभिमान और स्वाभिमान हर इंसान के अंदर होता है, इनके अंदर भी है, लेकिन आपके आगे ना ये बिल्कुल अपने ईगो को खत्म करने के लिए तैयार हैं। आपके आगे ये बिल्कुल बच्चे की तरह जिंदगी जी सकते हैं और किसी के सामने इतना नहीं झुकते, पर आपके लिए हर तरह से झुक जाने को तैयार हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें मिले ना तो जैसे कि जिंदगी की तलाश खत्म हो गई है। इन्हें कोई आप जैसा ही चाहिए था, प्योर, जो इनके साथ चालाकी मत करे। इन्हें चालाक लोग पसंद नहीं है। इन्हें वो होते हैं ना कि फ्रॉड लोग होते हैं जो बड़ी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं पर अंदर उनके जहर भरा होता है। इन्हें वैसे लोग पसंद नहीं है। इन्हें मासूम, इनोसेंट, प्योर लोग पसंद हैं और उनमें से आप हैं, लाइक बच्चे जैसे। और इसी वजह से इन्हें आप अच्छे लगते हैं और ये किसी भी कीमत पर आपको खोने वाले नहीं हैं, ये समझ लीजिए। पता है, एक टाइम ऐसा था जब इनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। ये हंसना भूल गए थे, काफ़ी डिप्रेशन की स्थिति में चले गए थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे।
अंदर से तो टूट गए थे, लेकिन बाहर से इन्होंने खुद को ऐसे संभाल रखा था, लाइक पत्थर होता है ना, बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए थे, स्ट्रिक्ट बने रहना। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए ना, तो इनकी लाइफ में वो खुशियां, वो रंग फिर से लौट आए। जैसे कि प्यार का सही मतलब आपने इन्हें फिर से सिखाया, आपने इन्हें जिंदगी जीना सिखा दिया। जैसे कि सब कुछ भूल गए थे ये, सिर्फ करियर में सक्सेस पानी है, स्टेबल होना है, फैमिली की केयर करनी है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, बस यही था इनकी लाइफ का मकसद। अपने बारे में सोचना ही भूल गए थे, पर आपने वो सारी चीज़ें इन्हें फिर से लौटा दी हैं। और इस वजह से ये आपको अपना हमसफ़र बनाना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कोई भी इशू हो, उस इशू को ख़त्म करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस थोड़ा सा कम है। समझ रहे हैं इनकी जो एनर्जी है ना। चलिए एक सॉन्ग सुनाते हैं आपको। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। ये एनर्जी है कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज़ है ये जान नहीं पाते। समझ रहे हैं? तो इन्हें आपसे बहुत प्यार है और ये इस रिश्ते को अनंत जन्मों तक ले जाना चाहते हैं। इनकी बहुत प्योर एनर्जी है इस रिश्ते को लेकर। ये आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर अभी आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट की भी स्थिति हो ना, तो भी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये आपके पास ज़रूर आएंगे। बस अभी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ये आपके सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन जल्द ही आपके पास आएंगे। ठीक है? तो डियर, हमने बताया कि ये इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जानना चाहते हैं कि जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, आखिर वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि आप तो इन्हें लेकर सीरियस हैं। आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं, इनके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो आखिर ये क्या चाहते हैं, ये इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं? ये सीरियस हैं या फिर नहीं, या फिर एक टाइम पास कर रहे हैं? क्या है इनके मन में? देखिए डियर, पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो आप जिनके लिए देख रहे हैं ना, ये कंफ्यूजन की दुकान है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने वाले इंसान हैं। मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें ये फर्क ही नहीं कर पाते। इमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा है और झूठ तो इतना बोलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो होता है जैसा वैसा ये बताते नहीं हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि काफी इमेच्योर पर्सन है। और ये इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर। ये कुछ सोचते ही नहीं है, और अगर कभी सोचना चाहें भी ना, तो इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों के रिश्ते में। इतना ज़्यादा इन्होंने लोगों को अथॉरिटी दे रखी है कि तुम भी कुछ, जो चाहो तुम बोल सकते हो, जो चाहो तुम बोल सकते हो, जो चाहो तुम बोल सकते हो।
मतलब कि आपके रिश्ते पर कोई भी उंगली उठा सकता है इनकी तरफ से। तो कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, 10 लोगों की बातें सुनते हैं, इस वजह से ये इस रिश्ते को लेकर क्लियर ही नहीं है, इस रिश्ते को लेकर क्लियर ही नहीं है। ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, प्राइड इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, हमेशा खुद को सही समझते हैं। होता है ना कि गलती पीठ की तरह होती है, अपने अलावा सबको दिखाई पड़ती है, इन्हें इनकी गलती कभी दिखती ही नहीं है। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, खुद जो करते हैं वो सही है, लेकिन आप जो करते हैं वो गलत है। इस तरह का इनका बिहेवियर है, इस तरह का इनका नेचर है। हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में, हमेशा कोई ढंग की बात नहीं, कोई सही डिसीजन नहीं। जब भी आप इनसे बोलते होंगे तो मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अभी मैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हूँ, और छोटी छोटी बातों पर आपसे लड़ाई झगड़े करना। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है इन्हें आपको लेकर। एक होता है ना कि लिमिट होती है, पर कोई लिमिट ही नहीं है। इधर पता है फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जी हाँ, हमने बताया कि इस रिश्ते में इन्होंने बहुत सारे लोगों को अथॉरिटी दे रखी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। हो सकता है कि इनका कोई दोस्त आपसे कुछ भी बोल के चला जाता हो। ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, उसे लेकर आप सीरियस हैं, लॉयल हैं, तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे अलावा उसे कोई और कुछ बोले। लेकिन इनका क्या है कि पंचायती मामला है कि आपको कोई कुछ भी बोलकर चला जाए और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव है, तो पाइल नंबर 2 आप मत देखिए। हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के क्रश हैं और बहुत सारे लोगों के एक्स हैं। इन्हें मैच्योर होने में बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हमेशा दूसरों के झगड़े में कूद जाते हैं और फिर खुद भी फंस जाते हैं, फिर कहते हैं कि अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना था। कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते, फिर बाद में अफसोस होता है अरे मुझे नहीं करना था। ऐसी एक तो एनर्जी है इनकी। और आप अगर इन्हें कुछ समझाने चलो तो नहीं, मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैं तो खुद बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे किसी की समझ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें सही एडवाइस भी दोगे ना, तो उसे ये लेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं छोटा दर्शाया जा रहा हूँ या फिर छोटी दर्शाई जा रही हूँ, कि शायद मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पर मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा कि अरे इसे बात पता नहीं है, इसे काम आता नहीं है। ऐसा हाल है इनका, ऐसे पर्सन है ये। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, ये पता है ये आपसे फिजिकली अट्रैक्ट है, ठीक है, इनका कोई सोल लेवल का कनेक्शन भी नहीं है। अगर आप इनकी लाइफ से चले भी जाते हो तो इन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी प्यार क्या होता है इन्हें पता ही नहीं है। इन्हें लगता है कि प्यार का मतलब बस मिलना, खाना पीना, घूमना होता है। जो सोल लेवल का कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन के बारे में आप सोचते हैं कि आत्मा से रिश्ता हो, बहुत प्यार हो, बहुत केयर हो, रेस्पेक्ट हो, वो सारी चीज़ें इन्हें पता ही नहीं है। इनके साथ आपका एज डिफरेंस है, ये आपसे छोटे हो सकते हैं, और अगर ये आपसे बड़े हैं ना, तो भी ये बड़े ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा बचकाने हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि बचपना जिंदा रहना चाहिए। बचपना अलग होता है, बचकानापन अलग होता है, समझ रहे हैं। बचपना वो होता है मासूमियत, लेकिन बचकानापन ये होता है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना, जो जैसा है उसे स्वीकार मत करना, आपको कुछ आता नहीं है उसके बाद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझना। इनकी हरकतों से दिखता है कि कितने टैलेंटेड हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ समझना। तो ये है इनका बचकानापन, ये है इनका बचकानापन। तो ये आपको पा लेना चाहते हैं, हर तरीके से आपको हासिल कर लेना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है इधर। बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के हो जाते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, कभी कभी होता है ना, आपका मन होता होगा कि ये बिना कहे आपके जज्बात को समझें, आपकी बात को समझे, तो नहीं।
आपसे उम्मीदें करते हैं कि आप समझो इनकी हर बात को बिना कहे, इनके जज्बात को, इनके एहसास को। पर इन्हें भी समझना चाहिए वो इन्हें आता नहीं है, वो इन्हें आता नहीं है। फालतू की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बेकार की चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है इनके अंदर, ये समझ लीजिए। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि आप इन्हें लेकर बहुत सीरियस हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, तो अभी तो फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है हमें। अभी तो इनकी एनर्जी को देखते हुए फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये थोड़ा समझदार होते हैं, थोड़ा इनकी आत्मा का विस्तार होता है, मैच्योरिटी आती है इनके अंदर, थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं, ये होता है ना, गंभीरता हो इंसान के अंदर, तो हो सकता है कि आगे चलकर इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो। फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा है। एंजल साहब से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इनसे वाकई दिल से जुड़े हुए हैं तो इन्हें सुधारने की कोशिश करिए, इन्हें बदलने की कोशिश करिए, इनकी एनर्जी को बदलने की कोशिश करिए। इन्हें मत बदलिए, इन्हें आप बदलने चलेंगे ना तो ये आपको ही बदल के रख देंगे। और इन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आप इनकी ज़िंदगी में रहो या चले जाओ इनकी भला से, ठीक है, क्योंकि ये आपसे कोई दिल से कनेक्ट नहीं है। ये ऐसे पर्सन है, इन्हें सिर्फ बाहर की खूबसूरती बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। किसी की भी चमक धमक को देखकर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई नॉलेज नहीं है, कोई समझ नहीं है इन्हें ज़िंदगी की। और आप समझ जाएं, आप इन्हें समझाएंगे तो ये आपको बेवकूफ़ भी कह देंगे। तो अगर एंजल्स यही बोल रहे हैं कि अगर वाकई आप इनसे अटैच्ड हैं और आप इन्हें नहीं छोड़ सकते, आपको लगता है कि आपको इन्हीं के साथ ज़िंदगी जीनी है, तो इन्हें परिवर्तित करिए, इन्हें बदलने की कोशिश करिए। इनके अंदर जो इमेच्योरिटी है उसे मैच्योरिटी में परिवर्तन करने की कोशिश करिए, तो आगे चलकर कुछ हो सकता है। वरना सॉरी डियर, मतलब आप ज़्यादा गहराई से इन्हें मत लीजिए ताकि आगे चलकर आपको रोना पड़े। और वैसे भी ये हो सकता है कि 100 बार आप पर ब्लेम लगा चुके हों किसी न किसी को लेकर। आप अपने दोस्तों से बात कर लेंगे तो इन्हें डाउट हो जाएगा तुरंत। इधर हमने बताया फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, एरीज लियो सजिटेरियस है। उसके बाद इधर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, लेकिन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। तो ये इस रिश्ते को लेकर कुछ खास नहीं सोचते हैं। ये बस जब तक चल रहा है राम भरोसे चलता रहे, और ये आपसे कोई दिल से जुड़े नहीं है। इन्हें लेकर हमारी इंट्यूशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं, तो आप कोई और पाइल चूज़ कर लीजिए, इसे मत देखिए। हो सकता है आपने गलत पाइल चूज़ कर लिया हो। और अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं, हो सकता है कि आप मैरिड हो इनके साथ, ना चाहकर भी आप बंधे हों ऐसे इंसान के साथ, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और डियर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जानना चाहते हैं कि जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, मतलब जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वो सीरियस हैं इस रिश्ते को लेकर? क्या वो इस रिश्ते को शादी के बंधन तक ले जाना चाहते हैं? क्या वो इस रिश्ते को अनंत जन्मों तक निभाना चाहते हैं? क्या सोचते हैं वो? तो डियर, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बिल्कुल चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं बहुत ज़्यादा ये। और आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, क्या चलता है उनके दिल दिमाग में। तो बस वो यही सोचते हैं कि काश उनके लाइफ में इतनी मजबूरियां नहीं होती, काश उनकी लाइफ में इतने बंधन नहीं होते,
इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इतने सारे इश्यूज नहीं होते, तो वो पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी आपके साथ जी लेते, पूरी ज़िंदगी हमेशा आपके बनकर रहते, क्योंकि आप उनके लिए हर चीज़ से ज़्यादा कीमती हैं। दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और आपका प्यार, आपका साथ एक तरफ। ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते, आपसे कभी भी दूर होना नहीं चाहते, आपसे बहुत प्यार करते हैं ये। थोड़ा सा पॉजेसिव हैं आपको लेकर, थोड़ा सा पॉजेसिव हैं, और इस वजह से आप दोनों के दरमियान काफ़ी झगड़े भी होते होंगे। हो सकता है कि इन्हें बिल्कुल अच्छा ना लगता हो अगर आपके कोई करीब आने की कोशिश भी करता है। अगर आप किसी और की इनसे बात करो या फिर किसी और से बात करो और ये देख लेते हैं, इन्हें बहुत तकलीफ होती है। एक शायरी याद आ गई इनकी एनर्जी को देख के, सुनाते हैं आपको। अभी हो सकता है बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट की स्थिति में हो और आप देख रहे हैं आप इनके साथ सेपरेट हैं, फैमिली इशू भी है, इन्होंने शायद आपको ब्लॉक कर दिया है गुस्से में। देखिए, गुस्से में ब्लॉक किया है सिर्फ इस वजह से ताकि आपसे दूरियां बना सकें, लेकिन सच तो ये है कि जितना भी आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप उतना ही इनके करीब जा रहे हैं। मतलब कि होता है ना कि हम जिन चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं वो चीज़ें हमें उतना ही परेशान करती हैं। इन्हें लगता है कि ब्लॉक करके, आपसे बात ना करके ये आपसे पीछा छुड़ा लेंगे, आपकी यादों से दूर भाग लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये जितना ही आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी यादें उन्हें इतना ही परेशान कर रही हैं। तो अभी आप लोगों की शायद बातचीत नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों के दरमियान नो कांटेक्ट की स्थिति है, तो इनकी तरफ से नहीं है। मतलब कि आप दोनों की एनर्जी को देखते हुए, इनकी एनर्जी को देखते हुए आपके लिए हम आपको शायरी सुनाते हैं कि खिले गुलाब का मुरझाना बुरा लगता है, मोहब्बत का यूं मर जाना बुरा लगता है। खिले गुलाब का मुरझाना बुरा लगता है, मोहब्बत का यूं मर जाना बुरा लगता है। फासले मिटाना तो अच्छी बात है, लेकिन तेरा किसी और के करीब जाना बुरा लगता है, तेरा किसी और के करीब जाना बुरा लगता है। यूं तो चलती है हवा रोज फिजाओं में, यूं तो चलती है हवा रोज फिजाओं में, लेकिन उसका तुझे छू कर गुजर जाना बुरा लगता है। तेरी हंसी है हमें सबसे प्यारी, तेरी हंसी है हमें सबसे प्यारी, लेकिन ना जाने क्यों तेरा किसी और को देखकर मुस्कुराना बुरा लगता है, तेरा किसी और को देखकर मुस्कुराना बुरा लगता है। मोहब्बत का यूं मर जाना बुरा लगता है। तू नाम तक ना ले हमारा जिंदगी भर कोई गम नहीं, तू नाम तक ना ले हमारा जिंदगी भर कोई गम नहीं, पर तेरे लबों पे किसी और का नाम आना बुरा लगता है, तेरे लबों पर किसी और का नाम आना बुरा लगता है। मोहब्बत का यूं मर जाना बुरा लगता है। समझ रहे हैं? हमें लगता है कि आप टेलीपैथी कर रहे हैं, आप इन्हें डेली वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, आप इनकी हीलिंग कर रहे होंगे, डिस्टेंस हीलिंग कर रहे होंगे। तो इस वजह से भी आपकी एनर्जी इनके आसपास घूमती रहती है। ये कितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश, कहीं ना कहीं से आपकी कोई ना कोई बात इनसे कर ही देता है, कहीं ना कहीं से कोई आपकी बात इनसे कर ही देता है। आप मतलब इनके दिल दिमाग में इस वक्त इस तरह नाच रहे हो कि ये चाह कर भी अलग नहीं कर पा रहे, खुद को बंधे हुए हैं ये आपकी यादों से, और मजबूर इतना है कि इन्हें लगता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं क्यों किसी की ज़िंदगी खराब करूं, क्यों किसी की ज़िंदगी खराब करूं। और कहीं ना कहीं इनका ओवर थिंकिंग करना, एक्स्ट्रा पॉजेसिव होना, इस वजह से भी झगड़े होते हैं आप दोनों के दरमियान। लेकिन डियर, ये इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर बहुत सीरियस हैं। हाँ, आपको लेकर बहुत सीरियस है, काफ़ी रोमांटिक टाइप के हैं, समझ रहे हैं? जैसे कि थोड़ा ट्रेंडी हैं, ट्रेंड के हिसाब से चलना, लाइक सरप्राइजेस देना, अलग अलग तरीके से प्रपोज करना, अलग अलग तरीके से अपने प्यार का इजहार करना। इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि आप दोनों साथ में
इंस्टा पे रील्स वगैरह बनाते हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग साथ में ब्लॉगिंग करते हो, वीडियो शूट करते हो, कुछ ऐसा। तो इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस एक्स्ट्रा पॉजेसिव होने की वजह से झगड़े भी होते हैं बहुत ज़्यादा। और हमने बताया कि इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मजबूर भी हैं, ये बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। क्या करे क्या ना करे, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, कैसे आपको कमिटमेंट दें, ठीक है। और अभी आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं अपने गुस्से की वजह से, अपने ओवर थिंकिंग की वजह से। कभी कभी तो आपसे ट्रस्ट इशू को लेकर झगड़े करते हैं ये, मतलब इन्हें डाउट हो जाता है आपको लेकर। लेकिन ये सब प्यार में चलता रहता है ना, ये सब प्यार में चलता है। ओवरऑल इनकी जो एनर्जी है ना बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, और ये आपके बिना रह नहीं सकते। ये इस रिश्ते को लेकर बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को अनंत जन्मों तक निभाना चाहते हैं, बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, क्योंकि आपसे सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं। और इधर हम आप दोनों को एक होता हुआ फ्यूचर में देख भी रहे हैं। ये हर तरह से आपके लिए लॉयल भी हैं, हाँ, ये हर तरह से आपके लिए लॉयल भी हैं, और ये इस रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी से निभाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। अभी आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट की स्थिति है। बहुत जल्द ये आपसे सॉरी बोलने वाले हैं, और बहुत जल्द इन्होंने जो गलती की है, इन्होंने हो सकता है कुछ आपको पास्ट में उल्टा सीधा बोल दिया हो, तो उसके लिए ये शर्मिंदा हैं। अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये न्यू बिगनिंग भी करेंगे। एक बात इधर ये समझ लीजिए कि इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप लोगों को 11-11 नज़र आ रहा होगा, आ रहा है ना, कितने लोगों को नज़र आ रहा है? 1010 भी नज़र आ रहा है, 777 भी नज़र आ रहा है। एंजल्स कहना चाहते हैं कि लड़ लो, झगड़ लो, एक दूसरे को मार लो, लेकिन आप दोनों को ज़िंदगी एक साथ ही बितानी है। आप दोनों को ज़िंदगी एक साथ ही बितानी है, तो प्लीज़ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेकर आ जाओ, आप भी और वो भी। खैर आप तो ठीक हैं, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कर देते हैं, कभी कभी ओवर हो जाता है इनकी तरफ से। तो अगर ये उन चीज़ों को सुधार लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि भाई देखो, लड़ो मरो कटो, लेकिन ज़िंदगी तो आप दोनों को एक साथ ही जीना है ना। तो क्यों ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा सोचने की आदत है, ओवर थिंकिंग करने की आदत है, बात बात पर लड़ने की आदत है, और कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, फिर किसी की बात ना सुनना, अगर कोई समझाए तो उसकी बात ना सुनना, डाउट करना, ये सारी चीज़ें अगर ये थोड़ा सा ख़त्म कर देंगे तो बेहतर होगा आपके रिश्ते के लिए। अगर आप ये करते हो ना, तो आप बिल्कुल सोच लो कि आपको करना नहीं है ये सब कुछ, ठीक है। तो डियर, ये इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है और बहुत ही लॉयल हैं आपके लिए। ये इस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। आप भी बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आप दोनों के दरमियान बहुत सारा प्यार बढ़ाए और जल्द से जल्द आप दोनों को एक दूसरे का बनाएं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।